गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? गणपति का वाहन चूहा ही क्यों है? और आखिर चांद देखने से झूठा कलंक कैसे लग सकता है? आज हम आपके इन सभी सवालों के जवाब देंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राधे। वैसे तो सभी लोगों को पता है गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि इस दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। वे विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता हैं, इसीलिए इस दिन इनकी विशेष पूजा की जाती है। दूसरा क्वेश्चन आया है कि गणेश चतुर्थी पर चांद देखना क्यों मना है? कि मान्यता है कि इस दिन चांद ने गणेश जी का मजाक उड़ाया था, उनके मोटे पेट का मजाक उड़ाया था, जिसके कारण गणेश जी ने गुस्से में आकर उनको श्राप दे दिया कि इस दिन चंद्रमा को जो भी देखेगा उसके ऊपर झूठा कलंक लग सकता है। तीसरा क्वेश्चन था, गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक पर्व के रूप में किसने शुरू किया? पहले तो गणेश चतुर्थी घर घर में मनाई जाती थी, लेकिन सार्वजनिक तरीके से मनाने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में इसे बड़े स्तर पर मनाना शुरू किया, ताकि लोगों में एकता और आजादी का संदेश फैला सकें। गणेश चतुर्थी मनाने का पौराणिक कारण तो है ही, इसी के साथ इसका वैज्ञानिक कारण भी है। अगला क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी का वैज्ञानिक कारण क्या है? पहले के लोग मिट्टी के गणेश जी बना के उनकी पूजा किया करते थे। बरसात के बाद बहुत ज़्यादा रोग बढ़ जाते हैं। जब गणेश जी की पूजा की जाती है तो उन्हें दूब, तुलसी, हल्दी, मोदक ये सब चढ़ाया जाता है और 10 दिन के बाद उन्हें समुद्र में विसर्जित किया जाता है, जिससे समुद्र में एक प्राकृतिक मिट्टी जाती है। उस पानी के औषधीय गुण बढ़ते हैं। साथ ही यह पर्यावरण और सामाजिक एकता को भी बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, गणेश जी के कितने नाम हैं? तो आप सबको पता होना चाहिए कि गणेश जी के 108 नाम बताए गए हैं, जैसे गजानन, विनायक, विघ्नहर्ता, एकदंत, लंबोदर और बहुत सारे नाम। आपको कौन कौन से नाम पता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, गणेश जी को मोदक ही क्यों प्रिय हैं? मोदक का आकार ज्ञान और सुख का प्रतीक है। मान्यता है कि गणेश जी का सबसे प्रिय भोग ही मोदक है, इसीलिए उन्हें मोदक प्रिय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी कितने दिन तक मनाई जाती है? तो यह पर्व अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं 1 दिन, कहीं 5 दिन और कहीं पूरे 10 दिन तक। और अंत में चतुर्दशी के दिन गणपति की प्रतिमा का, जो भी आपने पूजा की है 10 दिन तक, उस मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि इनका वाहन मूसक यानी चूहा ही क्यों है? चूहा अंधेरे में भी रास्ता बना लेता है। वह बुद्धि और विवेक का प्रतीक है। गणेश जी का मूषक वाहन हमें सिखाता है कि हर बाधा का समाधान मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि गणेश जी को धूप क्यों चढ़ाई जाती है? धूप ठंडी और औषधीय होती है। यह गणेश जी के पेट को शांति देती है और साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। इसीलिए गणेश जी को धूप चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गणेश जी को प्रथम पूज्य ही क्यों कहा जाता है? शिव पार्वती के आशीर्वाद से हर पूजा और यज्ञ में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, ताकि कार्य किसी भी बाधा के बिना संपन्न हो सके। अगला प्रश्न जो लोगों ने पूछा है कि गणेश जी का दूसरा नाम एकदंत क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर महाभारत लिखी थी, तो उनका एक ही दांत बच गया था, जिसकी वजह से उन्हें एकदंत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों कहते हैं? वे भक्तों के जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को, उनके विघ्नों को दूर करते हैं और सुख समृद्धि देते हैं। इसी कारण गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणेश जी को जन्म किसने दिया? माता पार्वती ने अपने उबटन से गणेश जी को बनाया था और उनमें प्राण फूके थे। अगला क्वेश्चन है कि गणेश जी का पूजन किस दिशा में बैठकर करना चाहिए? तो हमें उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में स्थापना करना शुभ माना गया है और आप इनका पूजन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी के दिन गणपति को कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए? उन्हें तुलसी पत्र और शंकर जी को प्रिय बेल पत्र कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि गणेश विसर्जन का क्या महत्व है? इसका अर्थ है, ईश्वर मिट्टी की प्रतिमा के माध्यम से हमारे बीच आते हैं और फिर जल में लीन होकर हमें सिखाते हैं कि जीवन अस्थायी है। अगला क्वेश्चन है कि गणेश जी को गणपति क्यों कहा जाता है?
देखिए, गण का अर्थ होता है देवताओं की सेना और पति का अर्थ है स्वामी। वे सभी गणों के स्वामी हैं, इसीलिए इन्हें गणपति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गणेश जी के भाई का क्या नाम है? तो आप सभी को पता है कि शंकर भगवान के दो बेटे हैं। एक तो है गणेश भगवान और एक है भगवान कार्तिकेय, जिनके ही दूसरे नाम है स्कंद और मुरुगन। तो भगवान गणेश के भाई भगवान कार्तिकेय हैं। अगला क्वेश्चन है, रिद्धि और सिद्धि को गणेश जी की पत्नियां माना जाता है और उनसे उन्हें शुभ और लाभ नामक दो पुत्र भी हुए हैं। अगला क्वेश्चन जो लोगों ने पूछा है कि गणेश जी को प्रिय रंग कौन सा है? तो गणेश जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। गणेश जी का प्रिय फूल कौन सा है? तो जो हिबिस्कस फूल होता है, जिसे चाइनीज रोज कहते हैं, वही गणेश जी का प्रिय फूल है, विशेष फूल है। बाकी आप उन्हें और फूल भी चढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणेश जी का कितनी बार प्रतिदिन पूजन करना चाहिए? तो आपको गणेश जी का 2 बार दिन में पूजन करना चाहिए, प्रातः काल में और संध्या काल में। अगला क्वेश्चन है कि गणेश चतुर्थी पर कौन सा मंत्र सबसे ज्यादा बोला जाता है? ओम गण गणपते नमः। यह मंत्र गणेश जी का मूल मंत्र है, मूल बीज मंत्र है। अगला क्वेश्चन है, गणेश जी को बुद्धि का देवता क्यों माना जाता है? क्योंकि वे विवेक, ज्ञान और निर्णय क्षमता का प्रतीक है। महाभारत जैसी महान ग्रंथ की लेखनी उन्होंने की थी, इसीलिए उन्हें बुद्धि का देवता माना जाता है। गणेश जी को हाथी का सिर क्यों मिला? जब शिव ने क्रोध में आकर उनका सिर काट दिया, तब उत्तर दिशा से आ रहे हाथी का सिर लगाकर उन्हें जीवन दिया गया। अगला क्वेश्चन है, गणेश जी का पहला मंदिर कहाँ पर है? तो मूषकपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और रेड गांव महाभारत में बहुत प्राचीन गणपति मंदिर बताए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणेश जी को कौन सा फल सबसे ज्यादा प्रिय है? तो सिंघाड़ा और अमरूद गणपति जी को बहुत प्रिय माने जाते हैं। आप सिंघाड़ा और अमरूद तो गणपति जी को बिल्कुल चढ़ाइए। अगला क्वेश्चन है, गणेश जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के घर में गणेश जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गणेश जी का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? गणपति जी के लगभग सारे मंदिर ही बहुत बड़े और प्रसिद्ध हैं, लेकिन महाराष्ट्र का सिद्धि विनायक मंदिर गणपति जी का बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, गणेश जी को गणाधिपति क्यों कहा जाता है? गणाधिपति क्योंकि वे सभी गणों के अधिपति हैं। अगला क्वेश्चन है, गणेश जी की पूजा में 21 धूप क्यों चढ़ाई जाती है? 21 का अंक पूर्णता और स्मृति का प्रतीक है। साथ ही धूप से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, अभी हमने देखा था। इसी कारण गणेश जी को धूप चढ़ाई जाती है, और अगर आप गिन के चढ़ा रहे हैं तो आपको 21 धूप चढ़ानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आपने गणपति जी की प्रतिमा तो अवश्य देखी होगी, तो उनके शरीर में क्या प्रतीकात्मक अर्थ छिपा है? आइए जानते हैं। उनका बड़ा सिर, उसका अर्थ होता है बड़ा सोचो, आपको बड़ा सोचना है। उनके छोटे नेत्र, यानी गहराई से देखो। उनके बड़े कान, यानी ध्यान से सुनो। उनका छोटा मुख, यानी कम बोलो। उनका बड़ा पेट, यानी सब कुछ सहन करो। ये सब कुछ अर्थ हैं जो प्रतीकात्मक रूप से उनके शरीर में छिपे हुए हैं। अगर आप भी हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।